लखनऊ के एक शांत और सुसंस्कृत घर में जब रिद्धिमा ने दुल्हन बनकर कदम रखा तो सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन फिर भी बदला बदला सा लग रहा था। घर में पहले से माँ कविता जी, बेटा अंशुल और छोटी बेटी त्रिशा रहते थे। त्रिशा कॉलेज में पढ़ती थी और बचपन से ही घर की सबसे लाडली रही थी। बड़ी बहन की शादी के बाद वह और भी ज़्यादा माँ के करीब हो गई थी, क्योंकि उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं वह भी अकेली ना पड़ जाए। रिद्धिमा के आने से घर में नई रौनक आई, लेकिन उसी रौनक के साथ त्रिशा के मन का पुराना डर भी जाग उठा। उसे लगने लगा कि धीरे धीरे घर का केंद्र बदल रहा है। माँ अब रसोई में रिद्धिमा के साथ ज़्यादा समय बिताती, अंशुल का ध्यान भी बढ़ गया था और घर की दिनचर्या में एक नया संतुलन बनने लगा था। यह सब स्वाभाविक था, पर त्रिशा के मन में असुरक्षा की हल्की परत चढ़ने लगी थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद घर में एक नया एसी आया। ये एसी रिद्धिमा के मायके से शादी में दिया गया था। जब वह उसके कमरे में लगने लगा तो त्रिशा को भीतर तक चोट पहुंची। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले माँ ने कहा था कि उसका कमरा सबसे गर्म है और उसके लिए एसी लेने की बात की थी। उसे लगा कि जैसे उसका हक उससे छिन गया हो। उसकी नाराज़गी धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी। वह सीधे आरोप नहीं लगाती थी, लेकिन हर बात में दहेज का जिक्र कर देती। रिद्धिमा ये सब चुपचाप सुनती रहती। वह जानती थी कि उस एसी के पीछे उसके पिता का त्याग छिपा था। शादी से पहले उसके पिता ने छोटा सा लोन लिया था ताकि बेटी के नए घर में उसे कोई असुविधा ना हो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था कि बेटी जहाँ रहे वहाँ उसे गर्मी ना लगे। रिद्धिमा उस स्मृति को अपने दिल में संजोए रही, पर उसने कभी किसी से इसका उल्लेख नहीं किया। घर का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। कभी कमरे की व्यवस्था को लेकर, कभी कमरे की घर के काम को लेकर। कविता जी दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती, लेकिन उन्हें भी महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं कोई दूरी बढ़ रही है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि त्रिशा ने गुस्से में कह दिया कि अगर एसी इतना ज़रूरी है तो उसे मायके ले जाया जाए। उस क्षण रिद्धिमा ने मन को गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसने प्रतिकार नहीं दिया। उसने उस रात बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि वह एसी त्रिशा के कमरे में लगवा देगी। उसे लगा कि ठंडा कमरा पाने से ज़्यादा ज़रूरी है घर में शांति बनाए रखना। अगले ही दिन एसी त्रिशा के कमरे में लग गया। त्रिशा को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी सहजता से समाप्त हो जाएगी। उसे लगा था कि बहस होगी, शिकायत होगी, लेकिन रिद्धिमा की चुप्पी और त्याग ने उसके भीतर हलचल पैदा कर दी। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। कुछ ही दिनों बाद रिद्धिमा को तेज चक्कर आया और थकावट व गर्मी के कारण बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे आराम और ठंडी जगह की ज़रूरत है। यह सुनकर त्रिशा के मन में अपराध बोध उमड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिस सुविधा को पाने के लिए उसने इतना विवाद किया, उसी की कमी से रिद्धिमा बीमार हो गई। उस रात त्रिशा ने रिद्धिमा की देखभाल की। उसने माँ को आराम करने के लिए कहा और खुद पूरी रात जागती रही। ठंडी पट्टियाँ रखती, पानी पिलाती, दवा देती रही। उसी दौरान उसे पहली बार पता चला कि एसी खरीदने के लिए रिद्धिमा के पिता ने कर्ज लिया था। यह जानकर उसका मन और पिघल गया। उसे समझ आया कि जिस वस्तु को वह अधिकार समझ रही थी, वह किसी पिता के प्रेम का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसके भीतर की असुरक्षा कम होने लगी। उसे महसूस हुआ कि रिद्धिमा उसकी जगह लेने नहीं आई थी, बल्कि घर में एक नई जगह बनाने आई थी। बदलाव अचानक नहीं आया, पर सच्चा था। वह रसोई में मदद करने लगी, माँ के साथ मिलकर घर के काम बांटने लगी और रिद्धिमा के साथ समय बिताने लगी। कुछ महीने बाद त्रिशा की नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने बिना किसी को बताए एक नया एसी खरीदा और रिद्धिमा के कमरे में लगवा दिया। जब रिद्धिमा ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आई। यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि रिश्तों में आई ठंडक और समझ का प्रतीक था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि अपनापन था। त्रिशा ने समझ लिया था कि प्यार बांटने से कम नहीं होता, और रिद्धिमा ने यह साबित कर दिया था कि कभी कभी झुक जाना हार नहीं, बल्कि रिश्तों के जीत लेने का तरीका होता है। समय के साथ वह घर फिर से हंसी खुशी में भर गया।
फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ 2 बेटियाँ थीं, एक जन्म से और एक मन से। और उस घर ने यह सीख लिया था कि असली ठंडक मशीनों से नहीं आती, बल्कि दिलों के बदल जाने से आती है।